बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर, वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम प्रिंट की सेटिंग को देखेंगे। पहले हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फूटर को डिस्कस किया था, ठीक है। तो पिछले लेक्चर भी मेरे तमाम जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 2013 के नाम से लिंक मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं बेसिक से एडवांस की तरफ। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रिंट लेना है पेज का, तो उसकी सेटिंग देखनी है। तो अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच है तो आप इस फाइल का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो जस्ट आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करना है, यानी कंट्रोल को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं, और P प्रेस करना है। तो आपके पास इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल में जाएं, यहाँ से फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करें। जो जैसे ही प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें वही सेम पेज जो Ctrl+P से ओपन हुआ था यहाँ पर ओपन हो जाता है। मैं थोड़ा सा जूम इसको कर देता हूँ इस तरह से, तो ये हमारा प्रिंट आ रहा है, ठीक है, प्रीव्यू नज़र आ रहा है हमें। अब इसकी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये आपको साइड पर नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी सेटिंग होती है। इस सेटिंग में सबसे पहले जो ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये है जी प्रिंट, यानी यहाँ पर हमने कोई भी अगर चेंजिंग नहीं करना, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट, ये जितना भी डाटा हमें इस पेज के ऊपर नज़र आ रहा है, A4 साइज़ का पेज जो हमें, लेटर साइज़ पेज का जो हमें नज़र आ रहा है, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी पेज की 3 से 4 कॉपीज़, यानी आप चाहते हैं मुझे इसी पेज की 4 कॉपीज़ चाहिए, तो ये देखिए कॉपीज़ का ऑप्शन है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको 4 कर देना है, और यहाँ से 4 करने के बाद जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज की 4 कॉपियाँ आपके प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दे सकते हैं, 1 2 3 जितनी भी चाहिए, एक क्लियर। दूसरा, यहाँ पर आ जाए प्रिंटर, यहाँ पर वो प्रिंटर शो होगा, उसका ड्राइवर, उसका नाम, उसका वेरिएंट जो भी आपने लगाया हुआ है, HP है तो HP, जो भी प्रिंटर है उसका नाम यहाँ पर शो करेगा। अभी मेरे लैपटॉप के साथ कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, मैं जस्ट आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर किसी प्रिंटर का नाम शो नहीं कर रहा, ठीक है। फैक्स भी करना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके फैक्स पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके पास फैक्स मशीन है तो, ठीक है जी। उसके बाद अगली सेटिंग आ जाती है नीचे, ये वाली सारी। नंबर 1 पर जो सेटिंग है वो है प्रिंट एक्टिव शीट, यानी यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास 2 शीट्स हैं, एक शीट 1 के नाम से, एक शीट 4 के नाम से। और जैसे मैं Ctrl+P करता हूँ तो अभी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 of 1 लिखा हुआ है, 1 of 1, ठीक है, यानी टोटल एक ही पेज है मेरे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ से शीट वाले ऑप्शन में जाकर प्रिंट एंटायर वर्कबुक कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर 5 हो गए, यानी अब दूसरी शीट का डाटा भी उसने इसके अंदर शामिल कर दिया है, तो टोटल पेज हो गए हैं 5, ठीक है, पहले 1 था। यानी वर्कबुक का मतलब है कि पूरी की पूरी वर्कबुक, इसमें जितनी भी शीट्स हैं, 4 हैं 5 हैं, तो वो सारी के सारा डाटा प्रिंट करेगा। लेकिन आप चाहते हैं अगर कि मैं एक ही शीट का डाटा, जो मेरी एक्टिव शीट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से इसको प्रिंट एक्टिव शीट पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मेरी शीट 1 एक्टिव है, इसको मैं नहीं लेना चाहता, इस वाली को प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं जस्ट इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको एक्टिव रखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके अंदर आता है वो देखिए, यहाँ से ही यहाँ पे है प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन, यानी कि अगर मैं ऐसे की Ctrl+P प्रेस करता हूँ तो ये सारा डाटा मेरा पेज पे आ जाता है। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ ये ऊपर वाला टेबल, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ भाई सिर्फ ये वाला एरिया मैंने प्रिंट करना है, ये वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं फाइल पे जाऊँगा और प्रिंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे सेटिंग है, इसको क्लिक करके यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन ओनली कर दूंगा, ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन को क्लिक करूँगा तो आप देखें जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था जस्ट उसी का प्रिंट लेगा, बाकी उसने रिमूव कर दिया है। यानी अगर आप स्पेसिफिक प्रिंट लेना चाहते, जैसे देखिए मैं अब ये हेडिंग भी रिमूव कर दे, मैं जस्ट इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ, इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से जाकर प्रिंट पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से मैं इसको प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ सिलेक्शन वाला एरिया प्रिंट करेगा, दूसरा एरिया इसने रिमूव कर दिया है, ठीक है जी। एक तो ये सेटिंग। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद आ जाता है मार्जिन वगैरह, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं जो है वो सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ, Ctrl+P। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसके नीचे
ये वाले जो बॉक्सेस है मेरे पास फ़िलहाल एक पेज है, ठीक है। अगर मैं पेजेस की तादाद बढ़ा दूँ, कैसे बढ़ाऊँगा, पहले मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड देन यहाँ पे मैं आके कंट्रोल V, फिर नीचे आकर मैं यहाँ पे कंट्रोल V, फिर नीचे आकर यहाँ पर कंट्रोल V। तो अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस हो चुके हैं। कंट्रोल P प्रेस करें तो यहाँ पे अभी देखें खाली पेज ब्लैंक शो कर रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल P पर प्रिंट, यहाँ पे इशू आ रहा है, प्लीज़ होल्ड। ये देखें जी डाटा मेरा पेज से बाहर जा रहा है, आई थिंक इसीलिए इशू आ रहा है। चलें मैं किस तरह करता हूँ, नई फाइल बनानी पड़ेगी, मैं फ़ाइल ही दूसरी ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैं दूसरी फाइल एक ओपन करके आपको जो है वो दिखा देता हूँ। उसमें काफ़ी सारा डाटा मेरे पास होगा ऑलरेडी, बनाने की बजाय मैं बेहतर है पहली फाइल यूज़। ये देखें अब ये जैसे मेरे पास एक फ़ाइल है, इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। ये देखें कंट्रोल P कर लें या फाइल में जाएं और यहाँ से आप P पे प्रिंट पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे 17 पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूँ, ये दूसरा पेज आ गया, नेक्स्ट करूँ तीसरा पेज। लेकिन अगर मैं इधर ही रख के प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो बारी बारी 17 के 17 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई नहीं, मुझे चाहिए प्रिंट सिर्फ पहले 7 पेजों का, पहले 7 पेजेस का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 एंड 2, यहाँ पर लिख दूँगा 7। अब वो पहले 7 पेज यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पहले 7 पेज प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंटर स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए भाई 12 से लेकर 16 तक पेजेस का प्रिंट, तो मैं यहाँ पर 12 टाइप करूँगा, पेजेस फ्रॉम 12 टू यहाँ पे 16 कर दूँगा। तो 12 से 16 तक के पेज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, यानी 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां प्रिंट मेरे पास पेज जो है वो प्रिंट होगा, बाकी कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। यानी जो वैल्यू मैं इधर इसको दूंगा वही वैल्यू के लिहाज से ये पेज को प्रिंट करेगा, पेजेस को प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो आती है कोलेटेड में ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 17 पेजेस हैं तो हर पेज का एक ही प्रिंट निकालेगा, यानी पहले का एक, दूसरे का एक, तीसरे का एक, चौथे का एक, यानी एक एक प्रिंट निकालेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अनकोलेटेड कर देते हैं तो यहाँ पे 1,1,1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मतलब 3 कॉपीज़ जो है वहाँ पे आपकी निकल सकती हैं। एक पेज की 3 कॉपीज़ निकल सकती हैं, 2 की 3 कॉपीज़ निकल सकती हैं। तो वो आप यहाँ से भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देखें, अगर मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू 0 कर देता हूँ, यानी यहाँ से वैल्यू रेज कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि हर पेज की 3 कॉपियाँ निकलेंगी। पूरे के पूरा 17 पेजेस प्रिंट होंगे और हर पेज की 3 कॉपीज़ होंगी, ठीक है। पहले की भी 3 कॉपीज़, दूसरे की भी 3 कॉपीज़, चौथे की भी, इस तरह हर पेज की 3 कॉपीज़ होंगी और सारे पेज प्रिंट निकलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है सेटिंग लैंडस्केप एंड ओरिएंटेशन की। लैंडस्केप एंड ओरिएंटेशन में जस्ट क्या होता है कि यानी यहाँ पे अभी ये लैंडस्केप सिलेक्टेड है, यानी पेज को विड्थ वाइज, इसमें पेज की विड्थ ज़्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ से पोर्ट्रेट करता हूँ, पोर्ट्रेट करने के बाद आप देखेंगे पेज इस तरह से आपको देखने से नज़र आ रहा होगा कि कुछ पेजेस अगर आप इस तरह से सीधा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको रखेंगे पोर्ट्रेट पे। लेकिन अगर क्यों हमने इसको लैंडस्केप किया, क्योंकि देखें इधर से आधा डाटा हाइड हो चुका है, या गौर से देखें तो यहाँ पे आपको इस साइड पे आधा डाटा नज़र नहीं आ रहा, कॉन्टैक्ट नंबर से आगे हमें डाटा नज़र नहीं आ रहा। तो डाटा सारा शो करने के लिए हम पेज की विड्थ को बढ़ाएंगे और हाइट को कम कर देंगे और उसके लिए ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप कर देंगे। तो अभी आपको देखें यहाँ तक कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ तक एड्रेस तक सारा डाटा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ पेज हमें लैंडस्केप में प्रिंट करना पड़ते हैं, कुछ हमें पोर्ट्रेट में, अकॉर्डिंग टू योर डाटा सेटिंग, जैसे भी आपने अपने डाटा को सेट किया हुआ है उसके लिहाज से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पेज का साइज़। अभी हमारे पास साइज़ जो चल रहा है 12.76 मल्टीप्लाई बाई 18.3 इंच, ठीक है जी। यानी इसकी विड्थ और हाइट दी गई है यहाँ पर। और अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, नॉर्मल साइज़ जो होता है स्टैंडर्ड वो A3 होता है, मैंने इसको ज़्यादा बड़े साइज़ में बनाया। अगर A4 होता है, सॉरी A4 पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा पेज जब A4 में कन्वर्ट होगा तो आप देखेंगे मेरा डाटा भी सिर्फ क्लास तक रह गया है, बाकी गायब हो चुका है क्योंकि पेज का साइज़ कम हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। A4 इसके नीचे साइज़ भी लिखा हुआ है 8.27 मल्टीप्लाई बाई 11.69 इंचेस, यानी इसकी विड्थ 8.27
और हाइट 11.69। इसके अलावा लीगल साइज़ होता है लेटर साइज़। ये लीगल साइज़ जो में हाइट ज़्यादा हो जाती है, 14 इंचज़ हो जाती है। लेटर साइज़ में इस तरह से 11 इंच हो जाती है। और मार्केट में डिफरेंट साइज़ के पेजेस अवेलेबल हैं। ज़्यादातर A4 साइज़ हम यूज़ करते हैं ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। A3 साइज़ वगैरह आउट ऑफ कंट्री यूरोप वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादातर A4 साइज़ ही यूज़ होते हैं, A3 साइज़ बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से अपने डाटा की लीगल पेज करना है, लीगल करेंगे, देखें थोड़ा सा पेज और बड़ा हो गया, तो इस तरह से आप अपने पेज की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी पेज का साइज़, डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, आप कोई भी साइज़ दे के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने एनवेलप वगैरह बनाना है तो उसके लिए अलग से साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं काफ़ी सारे। ये देखिए एनवेलप का साइज़ है 3.62 × 6 ये एनवेलप का साइज़ है, छोटा हो गया पेज। एक लिफाफा जो होता है एनवेलप बनाना हो, आपने प्रिंट करना हो एनवेलप, तो आप ये साइज़ सेलेक्ट करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं तो A4 साइज़ रखा करें, वो ज़्यादा बेहतर है, नॉर्मल साइज़ है। उसके बाद आ जाता है मार्जिन क्या है। अभी मैं फ़िलहाल पेज का साइज़ बढ़ा देता हूँ। उसकी वजह यही है कि मैंने जो डाटा यूज़ किया हुआ है वो उसकी जो है वो विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। ये A3 एक्स्ट्रा मैंने कर दिया है, तो देखिए मेरा पेज पूरा इस पर आ चुका है। तो ये आप अगर करके कंट्रोल P करेंगे तो आपका ये पूरा पेज A4 पे प्रिंट नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। अगर आपके प्रिंटर के अंदर A4 साइज़ के पेजेस लगे हुए हैं तो आप यहाँ से पेज का साइज़ A4 रखेंगे। अगर आपके प्रिंटर के अंदर लीगल साइज़ पेजेस लगे हुए हैं तो आप यहाँ से पेज का साइज़ लीगल रखेंगे। और अगर आपके प्रिंटर के अंदर लेटर साइज़ पेजेस हैं तो आप यहाँ से पेज का साइज़ लेटर साइज़ कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप के पेजेस अवेलेबल हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है जी कस्टम मार्जिन। क्या होता है? असल में मार्जिन होता है ये जो साइड्स पर हमने जगह छोड़ी होती है। ये ऊपर से जगह खाली है, ये साइड से थोड़ी सी जगह खाली है, इधर से थोड़ी सी, नीचे से, ये टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पर मार्जिन का मतलब है थोड़ी सी जगह छोड़ना। जैसे हम हाशिया लगाते हैं ना कॉपी के ऊपर, तो अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, काफ़ी सारे मार्जिन इसने खुद दे रखे हैं। नॉर्मल में कह रहा है जी टॉप से 0.75 इंच छोड़ा जाएगा, बॉटम से भी 0.75 इंच, लेफ़्ट और राइट से 0.7 इंचेस छोड़ा जाएगा। इसी तरह दूसरा आ जाता है वाइड में देखें, अगर मैं वाइड को क्लिक करता हूँ आपको प्रीव्यू में चेंजिंग नज़र आएगा। जैसे ही वाइड पे क्लिक करें आप देखें इधर से मार्जिन ज़्यादा हो गया, इधर से थोड़ा हो गया, इधर यानी मार्जिन में काफ़ी फ़र्क आ गया। फिर से हम इस पे मार्जिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर मैं ये वाला नैरो यूज़ करता हूँ, नैरो में देखें आप इस तरह से आपका पेज मार्जिन, यहाँ से मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया और ये पेज खाली ज़ाया जा रहा है, इसका फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करें, यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाकर अपनी मर्ज़ी से यहाँ से देखें टॉप का कितना छोड़ना है जी। आप चाहें तो 1 इंच छोड़ दें या 1.5। हेडर कितना, हेडर अभी हमने लगाया नहीं है, पिछले लेक्चर में हमने हेडर किया था, तो उसका मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, ठीक है। फूटर का मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और बॉटम से। ये सारा प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है। ओके करेंगे तो देखिए आपका मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप कस्टम मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट कस्टम से नॉर्मल में मैं फ़िलहाल क्लिक कर देता हूँ, तो नॉर्मल मार्जिन हमने यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लास्ट पे ऑप्शन स्केलिंग। तो स्केलिंग क्या है? स्केलिंग का मतलब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन है नो स्केलिंग, के स्केलिंग नहीं चाहिए, ज़्यादातर यही सिलेक्टेड होता है। उसके बाद आता है फिट शीट ऑन वन पेज, यानी मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो आप देखें क्या होगा। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे अनडू करता हूँ, यहाँ पे अनडू कंट्रोल P और यहाँ से मैं इसको कर देता नो स्केलिंग। यहाँ पे देखिए 1 of 20 लिखा हुआ है, यानी टोटल पेजेस हमारे पास 20 हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ फिट शीट ऑन वन पेज, तो ये 20 के 20 पेजेस को एक ही पेज पर सेट करने की कोशिश करेगा। ये देखें अभी यहाँ पर 1 of 1 हो गया, यानी एक ही पेज रह गया है। उसने अपनी तरफ से कोशिश की है कि 20 के 20 पेजेस को मैं एक ही पेज पे सेट करूँ, लेकिन वो फिर हमें क्लियर नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए तो उस दूसरा ऑप्शन है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। इस पर क्लिक करें तो सारे कॉलम को वन पेज पे, उसने सिर्फ कॉलम्स की बात हो रही है, यानी जितने भी कॉलम थे, ये देखें इधर थे कॉलम, कुछ इधर थे, तो उसने सारे कॉलम्स को एक पेज पे सेट करने की कोशिश की है और हमारे पास 8 पेजेस रह गई, ठीक है। इसी तरह से आप फिट ऑल रोज़, तमाम रोज़ को करेंगे तो फिर वही काम हो जाएगा पहले वाला, ये फिट शीट, क्योंकि जितनी भी रोज़ हैं
फिट ऑल रोज ऑन वन पेज करेंगे तो तमाम रोज को वो एक पेज पे सेट करेगा। अगर आप यहाँ से फिट ऑल कॉलम वन करेंगे तो तमाम कॉलम्स को, यानी एड्रेस तक हमारा एक कॉलम है, तो ठीक है, उसने सारे इस पे कर दिए हैं। लेकिन अगर मैं इससे नो स्केलिंग करता हूँ तो ओरिजिनल साइज आप देखिए कॉन्टैक्ट नंबर तक आपको नज़र आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपको एड्रेस वाला कॉलम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ वो भी नज़र आए तो मैं स्केलिंग में जाकर फिट ऑल कॉलम वन पेज करूँगा, तो ये देखें आपको एड्रेस वाला भी जो पेज है कॉलम है वो नज़र, यानी सारे अब नज़र आ रहे हैं आपके पास। तो ये होती है प्रिंट की सेटिंग। यहाँ से अब हम सेटिंग अपनी मुकम्मल करने के बाद जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पेज सेटअप का यहाँ पर ऑप्शन है, इसको क्लिक करने से भी यही चीज़ें ओपन होती हैं तकरीबन। ये देखिए पहले ओरिएंटेशन आ गई, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वही चीज़ है, ठीक है। फिट करना है, कैसे करना है, पैराग्राफ का साइज़ आ गया, ये पेज का साइज़ आ गया, पेज साइज़ इधर से भी दे, वही चीज़ें हैं। मार्जिन आ गए, मार्जिन मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया है, हेडर एंड फुटर का मार्जिन वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। शीट में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन का ऑप्शन है। ग्रिड लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ डाटा इंटर कर, मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, चलिए ये मैंने शीट ली, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा इंटर किया। अब मैं इसको जब कंट्रोल P करता हूँ तो ये मेरी एक्टिव शीट शो हो रही है मुझे। मैं इसको थोड़ा सा जो डाटा मैंने एंटर किया है थोड़ा मैं इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आएगा। कंट्रोल P जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे ये मेरे एक पेज पे नज़र आ रहा है डाटा मेरा, ठीक है। अब करना क्या है, पेज सेटअप पर जाना, लेकिन आप देखें ये बॉक्सेस आपको नज़र नहीं आ रहे, तो कंट्रोल P करेंगे, पेज सेटअप पर जाएंगे और यहाँ से आप शीट में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन पे चेक लगा देंगे। जैसे ही ग्रिड लाइन पर आप चेक लगा कर ओके करेंगे तो आप देखें वो आपको शीट भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो बॉक्सेस बने हुए थे, ठीक है। इस तरह से आप पेज सेटअप में जाकर शीट पर जाकर यहाँ से चेक हटाकर ये सारा गायब कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ब्लैक एंड वाइट आप शो करना चाहते हैं, अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट कर लें। बाकी क्वालिटी के लिहाज से है, जिस तरह का प्रिंटर हो आपके पास उस तरह से सेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग इसके अंदर प्रिंट की नहीं। इसके अलावा बात करते हैं एक और, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन वाला प्रिंट का मेथड आपको एक बता दिया था, लेकिन देखें फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, एक होता है यहाँ पर इंसर्ट में जाकर हम पेज लेआउट में जाके सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। यानी मैंने फॉर एग्जांपल इधर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये क्लास और कॉन्टैक्ट का कॉलम मुझे यहाँ तक प्रिंट चाहिए, क्लास एंड कॉन्टैक्ट। मैं जितना प्रिंट लेना चाहता हूँ उसको यहाँ से यहाँ तक देखें मैंने सेलेक्ट कर लिया, जस्ट इतना मैंने सेलेक्ट किया है, आपको जूम करके बता दूँ, सिर्फ इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको पेज लेआउट में जाकर यहाँ से प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया करूँगा। जो जैसे ही सेट प्रिंट हो जाएगा एरिया, अब मैं कंट्रोल P करूँगा जैसे ही, तो आप देखें सिर्फ मुझे वही एरिया नज़र आ रहा है जो मैंने सेट किया था प्रीव्यू में। अब मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो जस्ट यही प्रिंट एरिया मेरा प्रिंट होगा, ठीक है। और इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप वापस पेज लेआउट पे जाकर प्रिंट एरिया में जाकर रिमूव या क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। अगर और ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया, कंट्रोल P किया अभी, तो आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पेज के फाइल में जाके भी प्रिंट की सेटिंग ले सकते हैं, सारी की सारी ये आप चीज़ों ने देख। बाकी ये प्रिंटर की प्रॉपर्टी है, प्रिंटर अभी हमारे पास अटैच नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये नीचे आपको पेजेस नज़र आते हैं, आप नेक्स्ट बैक करके पेजेस वो भी गिन सकते हैं, ठीक है, कितने पेज हैं आपके पास। तो ये एक्सेल की जो शीट है, ये यहाँ से पेज ब्रेक करके आप चेक कर सकते हैं पेजेस को। ये देखें पेज अलग-अलग हो चुके हैं, ये मैं पहले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बता दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है आपके जस्ट एक लाइक एंड कमेंट करने से। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं इसमें कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड वीडियोस भी लाता रहता हूँ, मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस, कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं इसके अंदर। और आप लोगों से मैं मशवरा लेना चाहता हूँ, मैं FSC मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैं क्या आपको मैथमेटिक्स भी सिखा सकता हूँ FSC लेवल पे। लेकिन अगर आप सारे कमिट करके बताते हैं तो जितने ज़्यादा कमिट होंगे उस लिहाज से मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँ, आप देखें नहीं तो फिर मुझे फ़ायदा नहीं है उसका। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।